एनआईएस स्टूडेंट के डिजी लॉकर का रिजल्ट और हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट 12th क्लास और 10th क्लास क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। अप्रैल एग्जामिनेशन को लेके क्या सुगबुगाहट हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट का जो हम ले नहीं पा रहे, हम लोग की बिजी शेड्यूल होने की वजह से बात नहीं कर पा रही, हम लोग उस पर जवाब देंगे आपको। एनआईएस स्टूडेंट 10th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट 17, 18, 19 ये 3 दिनों में ओपन हो जाएगा। 17, 18, 19 ये 3 दिनों में ओपन हो जाएगा। एट एनी हाउ आप चेक करते रहो, आज भी ओपन हो सकता है, कल भी ओपन हो सकता है, परसों भी हो सकता है। आज कल परसों, आज पॉसिबल है शाम तक ओपन हो जाए या फिर कल भी पॉसिबल है ओपन हो जाए। आज कल परसों 3 दिन में ओपन हो जाएगा 10th क्लास डिजी लॉकर रिजल्ट। आप देखते रहिए, आपको ओपन हो जाएगा। आज शाम को पॉसिबल है, नहीं तो कल परसों तक मैक्सिमम ओपन हो जाएगा। हार्ड कॉपी आप मार्कशीट 12th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट थोड़ा डिले होगा, 12th क्लास की मार्कशीट थोड़ा पहले आएगा। अब ये कब तक आएगा? इस महीने के आखिरी में, लास्ट में आप तक पहुंचना चालू होगा, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको मिलेगा। फरवरी एंड से लेकर मार्च फर्स्ट वीक में आपको रिसीव होगा। कहाँ से रिसीव होगा? स्टडी सेंटर, एआई सेंटर से आपको रिसीव होगा। 12th क्लास की हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको रिसीव होना है। कहाँ से? स्टडी सेंटर से या एआई सेंटर से। तो आपको वेट करना पड़ेगा इस मंथ के एंड तक, या तो फिर मार्च फर्स्ट वीक तक जाएगा। 12th क्लास की मार्कशीट आएगी, 10th क्लास की मार्कशीट थोड़ा डिले हो सकती है जहां तक बात चल रही है। अगर रेडी हुआ तो साथ में दोनों आ जाएगी, नहीं तो डिले भी हो सकती है, थोड़ा वेट करो। पहले 12th क्लास की मार्कशीट प्रिंट हो रही है, 10th क्लास उसके बाद प्रिंट होगा। अगर दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ हो जाएगा तो साथ साथ भेज देगा बोर्ड, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद आएगा 10th क्लास का। ये चीज दिमाग में लेके चलिए। डिजी लॉकर में रिजल्ट 10th क्लास का आज कल परसों, इन 3 दिनों में कभी भी ओपन हो सकता है। आज की शाम से आप चेक करना चालू करें, शाम को 6 बजे के आसपास चेक करना चालू करिए। कल भी देखिए, परसों देखिए, इन 3 दिनों में ऑटोमेटिक किसी दिन भी ओपन हो सकता है, क्योंकि रेडी है, अभी बोल दिया रेडी है, अब हम इसको भी ओपन करेंगे। 12th क्लास जिनका डिजी लॉकर में रिजल्ट नहीं है, बोर्ड को मेल करो, मेल कर दो, वो लोग अपडेट करेंगे, चेक कर लेंगे आपके सिस्टम में क्या दिक्कत है। आपके रोल नंबर के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, वो लोग देख करके फिर ओपन कर देंगे। जो स्टूडेंट पास हुए हैं अक्टूबर एग्जाम में, उनका डिजी लॉकर में रिजल्ट आएगा। जो लोग एक सब्जेक्ट में भी फेल है, उनका डिजी लॉकर में रिजल्ट नहीं आता। स्टूडेंट पूछ रहा था एक सब्जेक्ट में फेल है, क्या मेरा आएगा? नहीं, सिर्फ पास स्टूडेंट का डिजी लॉकर में रिजल्ट होता है। पार्ट एडमिशन का भी शो नहीं करता। अगर आपने एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिया, पार्ट सब्जेक्ट का एडमिशन है, तो भी आपका डिजी लॉकर में शो नहीं करेगा, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट है, ओवरऑल पास रिजल्ट है, ओवरऑल 10th पास 12th पास ये रिजल्ट है। ये पार्ट एडमिशन के लिए शो नहीं करेगा। दूसरी बात, जो लोग फेल है उनको बिल्कुल शो नहीं करेगा। कंपार्टमेंट जिसको आप बोलते हो वो बिल्कुल शो नहीं करेगा। जब तक आप क्लीन पास नहीं होते तब तक आपको डिजी लॉकर में रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये चीज दिमाग में रखिए। बोर्ड का अपना तरीका है, बोर्ड का अपना काम करने का तरीका है। देखिए, स्टूडेंट ये कह रहा है कि अप्रैल का एग्जाम इस बार कोई इजी होगा क्या? देखो, अभी तक तो कुछ इजी के चांस नहीं है। बोर्ड की मीटिंग अब चालू हो रही है लगातार। हम लोग 1-2 दिनों के बाद अप्रैल के लगातार वीडियो पर काम करेंगे और आपको बताएंगे। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती हम लोग उस पर बात नहीं कर पाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बात वही होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो क्लियर हो, कंफर्म हो, जिसमें कोई क्वेश्चंस न खड़ा हो। 12th क्लास का एज यूजुअल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल पहले होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल 10 to 15 डेज में पैकअप होगा। उसके बाद थियरी का एग्जाम कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद रिजल्ट, अप्रैल वालों का रिजल्ट जून एंड में हमेशा आता है। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि कब तक मिल जाएगा, तो अप्रैल वालों का जून एंड तक रिजल्ट मिलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जून एंड में रिजल्ट मिलता है। हार्ड कॉपी जुलाई में आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट अप्रैल वालों का जुलाई में आता है, जून एंड में ऑनलाइन रिजल्ट आता है, और डिजी लॉकर भी साथ साथ वैसे ही आता है। एक स्टूडेंट ये कह रहा है क्या मैं इसको फॉरेन में लेके जा सकता हूँ एनआईएस को? हाँ जी, एनआईएस फॉरेन के लिए भी अप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत सरकार है, भारत सरकार इसको लिख के देगी। डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा रहता भारत सरकार, इसलिए इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, डिजी लॉकर में आधार कार्ड के साथ है, कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
एक स्टूडेंट ये कह रहा है क्या मैं ये कर करके नीट में जा सकता हूँ? हाँ जी, नीट के लिए एलिजिबल है आप। डी फार्मा के लिए एलिजिबल, बी फार्मा के लिए एलिजिबल, नीट के लिए एलिजिबल, बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल, बीएससी बायोटेक के लिए एलिजिबल, जेई के लिए एलिजिबल है, ऑल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल है, यूपीएससी के लिए एलिजिबल है। हिंदुस्तान में होने वाले हर एक कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल है। फॉरेन में आगे चल के फर्दर स्टडी के लिए भी आप एलिजिबल है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एनआईएस की डिग्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, एनआईएस की वैल्यूएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल मत खड़ा करिए। भारत सरकार है, जो भी मार्कशीट और डिग्री दे रही है वो वैलिड है और वो एक रूल रेगुलेशन के तहत ही दे रही है, ऐसे नहीं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि बिना इंग्लिश का हिंदी के साथ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास हूं, मैं नीट में जाना चाहता। नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। बिना इंग्लिश का एलिजिबल नहीं है। बिना इंग्लिश का डी फार्मा नहीं कर सकते, बिना इंग्लिश का बी फार्मा नहीं कर सकते, बिना इंग्लिश का आप नीट में फॉर्म भी नहीं भर सकते। इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है साइंस के साथ। इंजीनियरिंग में जाना, आपको मेडिकल में जाना, आपको फार्मेसी में जाना, आपको किसी भी मेडिकल से रिलेटेड सोर्सेस में जाना है, तो ध्यान रखिए बिना इंग्लिश का आप एलिजिबल ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेडिकल साइंसेस भूल जाइए अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है या बिना इंग्लिश का एडमिशन लिया है तो। इंग्लिश उसमें ऐड करना पड़ेगा। एक इंग्लिश सब्जेक्ट आपके साथ मैंडेटरी चलेगा, नहीं तो आपको कोई भी एडमिशन नहीं देगा। ना आपको बीएससी नर्सिंग में देगा, जो ना मेडिकल की किसी भी जो भी कोर्सेस है उसमें आपको मिलेगा नहीं इजीली। ध्यान देके चलिएगा, बिना इंग्लिश का आप साइंस के कोई भी सिलेबस या कोर्सेस कर नहीं पाएंगे और उसको आगे ले जा करके किसी कोर्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपको जवाब देंगे। थोड़ी व्यस्तता है हमारी और थोड़ी हेल्थ को भी लेके क्वेश्चंस है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम लोग रिकवर करके वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे। नमस्कार।